नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी की उपमा किसे दी गई है। जी हां, कमेंट करके उसका नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों के इस कारवा को। कोरोना से देश में बीते दिन 45,064 नए मामले दर्ज किए गए। 457 लोगों की मौत। 6 दिन में एक्टिव केस में 13,000 की बढ़ोतरी। भारत में तालिबान की एंट्री को लेकर संभावना पर बोले सेना के जनरल विपिन रावत, कोई बात की चिंता नहीं, दिया बयान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी ने दी जन्माष्टमी की बधाई, कहा यह खुद को समर्पित करने का है अवसर। कश्मीर में तालिबानी लड़ाकों की घुसपैठ कराने की फिराक में आईएसआई चप्पे चप्पे की डिटेल और ट्रेनिंग भी दी। दूसरे पोस्टरों में होगी अब जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर। विवाद के बाद आईसीएचआर ने दिया जवाब। फास्ट ट्रैक व वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण 58 ट्रेनों के लिए टेंडर जारी। मार्च 2024 तक दौड़ेगी 102 ट्रेनें। पढ़ाई के लिए पेरेंट्स ने दिलाया था फोन। सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो पोस्ट करने लगी बेटी। पता चला तो माता पिता को पड़ा दिल का दौरा। गुजरात से संज्ञान में आ रहा है मामला। इसरो को गगनयान मिशन में मिली बड़ी कामयाबी। एसडीएम का हॉट टेस्ट सफल। कोविड-19 के कारण केरल बढ़ा रहा देश की टेंशन। बीते 24 घंटों के दौरान 46,164 नए केस किए गए दर्ज। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना जांच को लेकर बड़ी सख्ती। 24 घंटों में प्रदेश में मिले 11 नए मरीज। पिछले 7 दिनों में 17% बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले। देश के अंदर मौत के आंकड़ों में भी हुआ इजाफा। गर्मी में वकीलों को कोट और गाउन पहनने से छूट के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। पंचायतों में साफ पानी और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का मंजूर हुआ अनुदान। जल शक्ति मंत्रालय ने दी जानकारी। नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम वर्तमान सत्र से लागू करेंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। लिया गया बड़ा फैसला। फिट इंडिया मोबाइल ऐप की शुरुआत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक पैर पर रस्सी कूदकर फिटनेस स्किल भी सिखाई। शुरू होगा पराली जलने का सीजन। रोकथाम पर अब तक करोड़ों खर्च, लेकिन समस्या जस की तस अब भी बनी हुई। 2 से 17 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोवैक्स के दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण जल्द। 920 बच्चों को किया जाएगा शामिल। सुप्रीम कोर्ट में 1 सितंबर से शुरू होगी सामान्य सुनवाई। जारी की गई एसओपी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने इंटरनेशनल शेड्यूल कमर्शियल और पैसेंजर फ्लाइट का निलंबन सितंबर आखिरी तक बढ़ाया। पंजाब कांग्रेस में बदलने लगे राजनीतिक समीकरण। हाईकमान के रुख से बिखर सकता है नवजोत सिंह सिद्धू का कुनबा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच जारी विवाद को सुलझाने पंजाब जाएंगे राहुल गांधी। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। पश्चिमी बंगाल हिंसा के मद्देनजर सीबीआई ने 2 आरोपियों को दबोचा। 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान को रक्षा मंत्री की खरी खरी। राजनाथ सिंह बोले भारत अपनी जमीन से वार कर सकता है, जरूरत पड़ी तो दूसरे की जमीन पर भी जाकर वार करने की है क्षमता। विस्फोटक और हथियारों की खेप मिलने के बाद खुलासा। पाक में बैठे आतंकी लखबीर सिंह रोडे ने पंजाब में तैयार किए 70 स्लीपर सेल। हर एक सेल में 2 से 3 लोग शामिल। राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह के जीवन वृत्तांत पर छपेगी पुस्तक। अलीगढ़ न्यूज। तालिबान के खिलाफ अमेरिका उठा सकता है बड़ा कदम। क्या पंजशीर को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में मिलेगी मान्यता? इसके लिए अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम। असम परिषद विस्थापित संथालों, बोडो व मुसलमानों का करेगी पुनर्वास। सरकार ने लिया बड़ा फैसला।
यूपी, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में आज से होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया है अलर्ट। कोरोना का AY12 स्वरूप आया सामने, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद सत्यपाल मलिक का सीएम खट्टर पर तीखा हमला, कहा किसानों को पिटवा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री। केरल में डीडीसी के चयन पर नाराजगी दिखाने पर कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं को किया गया निलंबित। भारी बरसात के बाद असम में बाढ़ से मची तबाही, 14 जिलों में 2.58 लाख लोग हुए प्रभावित। असम में AIUDF के विधायक फणीधर तालुकदार ने किया इस्तीफा देने का ऐलान, भाजपा में होंगे शामिल। आयुष मंत्रालय की पहल, आजादी के अमृत महोत्सव में बच्चों को बताएगा औषधीय पौधों का गुण। मुंबई की धारावी की झुग्गी में सिलेंडर फटने से लगी आग, 17 लोग घायल और 5 की हालत गंभीर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया IS युद्ध से तबाह मोसूल शहर का दौरा, बोले इराक को जब तक जरूरत तब तक रहेंगी फ्रांसीसी सैनिक। झारखंड के पलामू में TPC उग्रवादियों से मुठभेड़, हथियार बनाने की मशीन बरामद। पंजाब में लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे किसान, सिद्धू गुट ने फिर बढ़ाई सक्रियता। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला बोले हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद होगा पंचायत चुनाव, पंच सरपंच को लेकर भी तस्वीर हुई साफ। अफगानिस्तान में आफत, अमेरिका के ड्रोन हमले की चपेट में आए आम नागरिक, 3 बच्चों की हुई मौत। तेल की कीमतों पर तूफान, IDA का असर, एक हफ्ते में 10% से ज्यादा बढ़ा भाव। 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान से बाहर जा सकते हैं लोग, तालिबान के प्रवक्ता ने किया दावा। काजिंद 21 भारत कजाकिस्तान के बीच आज से शुरू होगा 13 दिनों तक चलने वाला सैन्य अभ्यास। वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया बड़ा मुकाम, 18 साल से ऊपर 100% लोगों को लगी कोरोना की पहली वैक्सीन। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता, लेकिन वो इस पद के दावेदार नहीं, JDU महासचिव केसी त्यागी का बयान। GST माफी को लेकर बड़ी खुशखबरी, वित्त मंत्रालय ने 3 महीने बढ़ा दी तारीख, अब 30 नवंबर तक उठा सकते हैं फायदा। किसानों की आमदनी होगी डबल, औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाए जाएंगे हर्बल पार्क, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। किसान रेल के तहत गुजरात से केला और चीकू लेकर दिल्ली रवाना हुई किसान रेल, राष्ट्रीय मंडियों तक हो रही है किसानों की पहुंच, मिल रहा है बड़ा फायदा। राजस्थान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंचे जयपुर, विपसियाना साधना केंद्र में लिया 10 दिन के ध्यान शिविर में भाग, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने लगी कांग्रेस, सलमान खुर्शीद ने की रिक्शा चालक, कुली और रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात। महाराष्ट्र से सामने आए कोरोना वायरस संक्रमण के 4,666 नए मामले, 131 मरीजों की मौत। फिरोजाबाद में वायरल डेंगू से 40 बच्चों की मौत, आज अस्पताल पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ। सिर फोड़ देना कहने वाले SDM को बर्खास्त करने की मांग, नूंह में किसानों की महापंचायत का ऐलान। राजस्थान में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 65.88% मतदान, 4 सितंबर को आएंगे नतीजे। महाराष्ट्र में लगेगा नाइट कर्फ्यू, केंद्र सरकार के निर्देश पर CM उद्धव ठाकरे ले सकते हैं फैसला, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया संकेत। ड्रग्स केस में अरमान कोहली को आसानी से नहीं जाने देगी NCB, एक्टर पर लगे हैं गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगी ब्राह्मणों को साधने में, सपा बसपा भी कर रही है वोटरों को रिझाने के लिए सम्मेलन। महाराष्ट्र में जल्दी ही स्कूलों को खुलने के संकेत, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया अहम बयान। 1 सितंबर से यूपी में खुलेंगे मदरसे, 1 से 5वीं की कक्षाएं शुरू। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से बैकफुट पर है राजनीतिक पार्टियां, लेकिन जल्द आएगा फ्रंट फुट पर खेलने का समय, सज्जाद लोन राजनीतिक का बयान। कर्नाटक कांग्रेस सत्ता में आई तो माफ कर देंगे 50% प्रॉपर्टी टैक्स, प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने किया वादा।
अक्षय कुमार स्टारर बेल बॉटम की लद्दाख तक धूम, दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल थिएटर में होगी स्क्रीनिंग। दिल्ली दंगों की जांच में फिर घिरी पुलिस, कोर्ट ने कहा जांच का स्तर बहुत ही खराब। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।